अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं फेस कैम के बारे में। यानी आजकल अगर आप देखा जाए तो हर वीडियो में लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। इसकी मेन वजह ये कि गूगल एल्गोरिथम चेंज हो गया। यानी गूगल सबसे ज़्यादा उस वीडियो को रिकमेंड करता है जो जिसमें जो बंदा जो मकसद है कि यूट्यूबर जो क्रिएटर है उस वीडियो का वो अपने आप को प्रेजेंट करे। वो वीडियो बहुत जल्द वायरल हो जाती है, गूगल एल्गोरिथम उसको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। पहले अगर आप देखा जाए तो वो वीडियो ज़्यादा पॉलिश होती यूट्यूब पे, जो सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग होती जिसमें। लेकिन आजकल सब कुछ यूट्यूब एल्गोरिथम वक्त के साथ साथ डील होता जाता है। अभी जो 2019 का मेन स्ट्रैटेजी उसकी, उसमें वही वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल होती है, सबसे ज़्यादा व्यूवर उसको मिलता है कि जिसने जो अपने आप को प्रेजेंट करे। इस वजह से हमने भी ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि इस वीडियो में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। पहले जितने भी सैकड़ों वीडियो बनाए हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी व्यूवर उसको मिले, क्योंकि उसमें काफ़ी कंटेंट जो थे वो क्वालिटी कंटेंट थे। लेकिन आज हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। इसकी मेन वजह ये कि ये यूट्यूब का रिकमेंडेशन है। तो फेस कैम या अपने आप को प्रेजेंट करने का जो सबसे मेन फ़ायदा है वो ये है कि यूट्यूब पे लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको देखेंगे। तो इसी वजह से आपको एक शोहरत मिल जाएगी, आपको इज़्ज़त मिल जाएगी। लोग स्पेशली आपकी वीडियो को देख कर आपको पहचानेंगे, तो आपकी वीडियो को कंप्लीट आखिर तक देखेंगे। आपके सब्सक्राइबर इसी वजह से बढ़ेंगे, आपके व्यूवर भी इसी वजह से बढ़ेंगे अगर आपके कंटेंट जो है वो क्वालिटी कंटेंट। तीसरा जो सबसे मेन फ़ायदा है अपने आप को प्रेजेंट करने का या फेस कैम का कंपेयर टू वॉइस रिकॉर्डिंग, उस वो ये है कि आपका जो नए यूट्यूब क्रिएटर है उसको ये फ़ायदा मिलता है कि आपका चैनल बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाता है। यानी यूट्यूब आपके चैनल को फ़ौरन ही मोनेटाइज करता है। चौथा जो सबसे अहम फ़ायदा है वो ये है कि आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन बन जाएंगे। यानी मार्केट में पूरी दुनिया में आप जहाँ भी जाएंगे आपके फ़ैन होंगे, लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि आप अपने आप को डायरेक्ट यूट्यूब पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा शोहरत मिल जाएगा। तो अमूमन अगर देखा जाए लोग दो तीन चीज़ों से डरते हैं अपने आप को प्रेजेंट करने से। एक तो ये कि वो कहते हैं कि मैं शायद बदसूरत हूँ, मैं बुरा लगूंगा लोगों को, मेरे जो व्यूअर है वो कम हो जाएंगे, सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपके कंटेंट में क्वालिटी है तो आपके प्रेजेंट होने से बहुत फ़ायदा मिलता है। ये जिन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया उनको पता है कि उनके कंटेंट, उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा पॉलिश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। और दूसरी वजह ये है कि वो लोग अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते, कि जो फेक वीडियो बनाते हैं। यानी वो बहुत ज़्यादा किस्म के वो बनाते हैं कि वो उसके जो थंबनेल है उस पर लिखा होता है कि ये कॉपी पेस्ट करे या इस तरह की इस वेबसाइट में जाए तो आपको इतने इतने डॉलर मिल जाएंगे। कुछ सही भी होते हैं लेकिन बहुत सारे गलत भी होते हैं, फेक भी होते हैं, और वो लोग जो है अपने आप को यूट्यूब पे प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अपने आप को प्रेजेंट करना या फेस कैम का जो मेन अभी यूट्यूब ने रिक्वायरमेंट रखा है वो इसीलिए रखा है कि आपका वीडियो जो है अगर आपने आपको प्रेजेंट करें तो ब्राउज़र फीचर मिल जाता है। ब्राउज़र फीचर उन्होंने एक नया रिकमेंडेशन रखा है यूट्यूब क्रिएटर के लिए। उसमें क्या है कि जो वीडियो लोग आखिर तक देखेंगे, जाहिर बात है कि आप जब अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, आपके कंटेंट में क्वालिटी हो, तो वो वीडियो अमूमन लोग आखिर तक ही देखते हैं। तो ब्राउज़र फीचर का मेन उन्होंने रिकमेंड किया है, ये जो एल्गोरिथम है वो ये है कि जो लोग आपकी वीडियो को आखिर तक देखेंगे, तो जब आप नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं वही वीडियो आपकी नेक्स्ट वीडियो उस व्यूअर के लिए यूट्यूब पे रिकमेंडेड होगी, यानी कि उसके ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा नया एल्गोरिथम में, यानी कि आपके प्रेजेंट होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है। इस वजह से यूट्यूब में अक्सर लोग, अगर आप जो कंटेंट बनाते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, आपने देखा होगा कि वो अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू किया है। हालांकि पहले इन्हीं लोगों ने सिर्फ फेस कैम के ज़रिए नहीं बल्कि वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए वीडियो बनाते, हज़ारों सैकड़ों वीडियो बनाते। लेकिन आजकल चूँकि यूट्यूब का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से हर कोई अपना आप को प्रेजेंट करता है। तो मैं भी ये आपको रिकमेंड करता हूँ कि अपने आप को प्रेजेंट करके वीडियो बनाएं। यूट्यूब एल्गोरिथम क्या है? यूट्यूब एल्गोरिथम ये है कि वक्त के साथ साथ यूट्यूब रिकमेंडेशन या रिक्वायरमेंट वीडियो के लिए यूट्यूब क्रिएटर के लिए चेंज करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट रखते हैं या जिन वीडियो को वो ज़्यादा
वायरल करते हैं वो उसके एल्गोरिथम है। यानी जिस तरह के अभी उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो लोग फेस कैम के जरिए अपने आप प्रेजेंट फेस कैम वीडियो बनाए, अपने आप प्रेजेंट करें, तो वो वीडियो वायरल होते हैं। ये एल्गोरिथम है, नहीं उसके व्यूवर भी ज़्यादा होंगे उस वीडियो के, और जो आखिर तक देखेंगे वो वीडियो बहुत ज़्यादा, ज़रूरी नहीं कि उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हों, ज़रूरी नहीं कि उसके व्यूवर ज़्यादा हों, लेकिन जो लोग जिस वीडियो को बहुत आखिर तक देखेंगे वो वीडियो वायरल होगी, उसके बहुत ज़्यादा व्यूवर आएंगे। तो ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है। आखिर में जो सबसे अहम यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए जो सबसे अहम रिक्वायरमेंट है या जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आपकी वीडियो, आपके कंटेंट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि आपने एक वीडियो बनाया फिर महीने या 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद दूसरा वीडियो बनाते हैं, या फिर छोड़ देते हैं, फिर कई महीने के बाद आप वीडियो बनाना शुरू करें, ये नहीं। बल्कि आप एक टाइम टेबल बनाएं, यानी कि वीकली बेस पे, हर दूसरे दिन या डेली बेस पे आपका एक टाइम टेबल हो, ताकि आपके जो व्यूवर हैं उसको पता हो कि इस दिन या हर रोज़ या दूसरे दिन या तीसरे दिन या हफ्ते में इसका एक वीडियो आता है, तो वो फिर देखते हैं आपके हर वीडियो को। अगर ऐसा नहीं है तो वो सब्सक्राइब करना भी छोड़ देंगे आपको, और आपके व्यूवर भी कम होते जाएंगे। इस तरह आपका चैनल जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये जो कंसिस्टेंसी आपकी वीडियो में अपलोड करने में, ये बहुत ज़्यादा आजकल इन दिनों यूट्यूब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन। तो पहले यानी कि लोग थंबनेल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आपका थंबनेल इस तरह होना चाहिए, थंबनेल भी ज़रूरी है, लेकिन अभी जो गूगल और यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो इस तरह है जो मैंने बताए हैं। लेकिन सबसे पहला हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें, ताकि आप हर आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका शुक्रिया।